ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सब सहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो शवे पावपना सुनो मंगलानंच सभे से परमंग हवै मंगलं मंगलानंच सभे से परमंग हवै मंगलम। बैठिए। जाने जो है बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। फीकी लगती दुनिया सारी देख के तुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। पथ हो तुम पाथ भी तुम हो, तीर्थ हो मेरे तीर्थ हो मेरे। पथ भी हो तुम पाथ भी हो, तीर्थ हो मेरे तीर्थ हो मेरे। साध्य हो आराध्य हो तुम, मंत्र हो मेरे मंत्र हो मेरे। मेरी सांसों में समाए ध्याऊं मैं तुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। फीक लगती दुनिया सारी देख के तुमको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। जीना सीखूं नमना सीखूं, सीखूं मैं सहना सीखूं मैं सहना। जीना सीखूं नमना सीखूं,
सीखूं मैं सहना, सीखूं मैं सहना। ओ गुरु मुझको सिखा दो प्रेम से रहना, प्रेम से रहना। तेरी शिक्षाओं पे चल के पाऊं मंजिल को, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। फीकी लगती दुनिया सारी देख के तुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। औरों से क्या मांगना है, तुमसे ही मांगूं, तुमसे ही मांगूं। तुमसे भी क्या मांगूं गुरुवर, तुमको ही मांगूं, तुमको ही मांगूं। सिद्धि पथ पर, सिद्धि पथ पर चलना संग में प्यास हो मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। फीकी लगती दुनिया सारी देख के तुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। मन के मंदिर में बसी है तेरी ही तस्वीर, तेरी ही तस्वीर। तुमको पाकर आज मेरी जग गई तकदीर, जग गई तकदीर। जैसे गौतम, जैसे गौतम को मिले प्रभु मिल गए मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। फीकी लगती दुनिया सारी देख के तुमको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। गिरता हुआ मनोबल गुरुदेव है उठाते, पत्थर भी उड़ सके वो ऐसे है पर लगाते। गिरता हुआ मनोबल गुरुदेव है उठाते, पत्थर भी उड़ सके वो ऐसे है पंख लगाते। जीवन में जब निराशा ला देती है अमावस, आँखों में हो अंधेरा और हट गया हो साहस,
पावन वचन तभी तो, पावन वचन तभी तो बन कर के सूर्य आते, पत्थर भी उड़ सके वो, ऐसे है पंख लगाते। गिरता हुआ मनोबल गुरुदेव हैं उठाते, पत्थर भी उड़ सके वो, ऐसे है पंख लगाते। श्रद्धा व आचरण के जब पैर थक गए हों, आलस के राख से जब अंगारे ढक गए हों, श्रद्धा व आचरण के जब पैर थक गए हों, आलस की राख से जब अंगारे ढक गए हों, सत प्रेरणा की फूके, सत प्रेरणा की फूकों से राख हैं उड़ाते, पत्थर भी उड़ सके वो, ऐसे हैं पर लगाते। गिरता हुआ मनोबल गुरुदेव हैं उठाते, पत्थर भी उड़ सके वो, ऐसे है पर लगाते। मंजिल भटक रही हो दिखता नहीं किनारा, आवर्त में फंसे हो जीवन हो बेसहारा। मंजिल भटक रही हो दिखता नहीं किनारा, आवर्त में फंसे हो जीवन हो बेसहारा। ये मोह दूर करके, ये मोह दूर करके निज लक्ष्य को बताते, पत्थर भी उड़ सके वो, ऐसे हैं पर लगाते। गिरता हुआ मनोबल गुरुदेव हैं उठाते, पत्थर भी उड़ सके वो, ऐसे हैं पर लगाते। प्रतिकूलता हालतों में जब फूल जाता दम है, बनती रुआसियाँ के घुट जाता दिल का गम है। प्रतिकूलता हालतों में जब फूल जाता दम है, बनती रुआसियाँ के घुट जाता दिल का गम है। हंसते हुए हैं आते, हंसते हुए हैं आते, और हमको भी हंसाते, पत्थर भी उड़ सके वो, ऐसे हैं पर लगाते। गिरता हुआ मनोबल गुरुदेव हैं उठाते, पत्थर भी उड़ सके वो, ऐसे हैं पर लगाते। पत्थर भी उड़ सके वो, ऐसे हैं पर लगाते। मेरी अनंत श्रद्धा के केंद्र गुरुदेव पूज्य ललित जी महाराज साहब की। माइक चेक करेंगे। माइक हेलो, पहले ही करवाने जब तक लगा के गया था, और लगा के मैं बंद ना करूँ। सही करते इसको, माइक को पहले नीचे करो।
और नीचे करो, बस 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 बस। धमो मंगल मुकिठम अहिंसा संजम तवो देवावितम नमः संते जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानंद तार्यानंद शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदना। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा साधु परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष मेरी भावना का अंतिम चतुष्पद प्रारंभ है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है और हमारी यात्रा भी, मेरी भावना की यात्रा भी पड़ाव पर है। ये भी अपनी पूर्णाहुति पर है। तो हम मेरी भावना के चतुष्पद में प्रवेश करें, उससे पूर्व गीत है, गीत को गुनगुना लेते हैं। प्रभु महावीर का मांगलिक नाम था, मांगलिक नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रभु महावीर का मांगलिक नाम था, मांगलिक नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। त्रिशूला के लाल का, त्रिशूला के लाल का दया में पैगाम था, दया में पैगाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रभु महावीर इस पाप भरी बस्ती में प्रभु सूरज बन आए थे,
हुआ नष्ट अंधेरा जग का, सुर नर मुनि हर्षाए थे। इस पाप भरी बस्ती में प्रभु सूरज बन आए थे। हुआ नष्ट अंधेरा जग का, सुर नर मुनि हर्षाए थे। जग हित साधना है, जग हित साधना है, प्रभु तेरा काम था, प्रभु तेरा काम था। आज भी है और कल भी रहेगा, प्रभु महावीर का मांगलिक नाम था, मांगलिक नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, प्रभु महावीर का। सत्य चंदन माला को प्रभु तूने था तार दिया, अर्जुन माली की नैया को भवजल से था पार किया। सत्य चंदन माला को प्रभु तूने था तार दिया, अर्जुन माली की नैया को भवजल से था पार किया। सबके लिए ही प्रभु, सबके लिए ही प्रभु तू सुख का धाम था, तू सुख का धाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, प्रभु महावीर का मांगलिक नाम था। आज भी है और कल भी। त्रिशूला के लाल का दया में पैगाम था, दया में पैगाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, प्रभु महावीर। तज निंदा झूठ लड़ाई, पापों का नाश करो, प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो। तज निंदा झूठ लड़ाई, पापों का नाश करो, प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो। ज्ञान मुनि प्रभु का, ज्ञान मुनि प्रभु का यही फरमान था, यही फरमान था। आज भी है और कल भी, प्रभु महावीर का मांगलिक नाम था, मांगलिक नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, त्रिशूला के लाल का, त्रिशूला के लाल का दया में पैगाम था, दया में पैगाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रभु महावीर का मांगलिक नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। उनका जो दयामय पैगाम था उस समय भी मौजूद था
और आज भी मौजूद है। और वो जब इस दुनिया में आए थे, इस बस्ती में आए थे जिस बस्ती में हम लोग रहते हैं, इस बस्ती में आए थे तो परमात्मा ने यहाँ के अंधकार को दूर किया था। यहाँ उन्होंने ज्योति जलाई थी अपने भीतर और सबको ये प्रेरणा दिया था कि तुम भी क्या कर सकते हो, तुम भी आग जला सकते हो, तुम भी अपने अंदर प्रकाश ला सकते हो। कहते हैं एक सन्यासी किसी यात्रा पे निकला था और जब उस यात्रा के लिए निकला तो किसी ने बताया कि तुम अगर अपनी यात्रा की तरफ जा रहे हो तो तुम्हें रास्ते में एक नगरी आएगी। एक नगरी क्या, उसके अंडर में बहुत सारी नगरियां हैं, मतलब एक प्रकार से एक शहर आएगा जिसके अंदर छोटे छोटे गांव मौजूद हैं। उसको कहते हैं, वहाँ के लोग अग्नि पूजक हैं। क्या है? अग्नि पूजक, जो अग्नि की पूजा करते हैं। तो सन्यासी ने कहा कि धन्यवाद आपका, आपने मुझे बताया कि मार्ग में वो आएगा। बस जैसे बोलते ना, हिंट देना कि आप सही रास्ते में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तो हिंट बता दिया कि अगर आप अपनी यात्रा के लिए निकले हो तो वो नगरी आएगी, तो आप उस नगरी से समझ लेना कि आप सही रास्ते जा रहे हो। तो उसने कहा कि धन्यवाद। अब चल पड़े हैं वो सन्यासी और पहुंच भी गए उसी नगरी में जहाँ के लोग अग्नि पूजक थे। और बड़ा ही आश्चर्य हुआ सन्यासी को। आश्चर्य क्या हुआ कि शाम के वक्त सभी जगह अंधकार ही अंधकार है। और उन्होंने क्या सुना था कि वो कौन है? अग्नि पूजक है। तो सोचा था कि हो सकता है कि यहाँ तो अंधकार में भी रोशनी होगी ही होगी, प्रकाश होगा ही होगा। यहाँ तो घरों में भी क्या नहीं जल रही है, घरों में भी रोशनी नहीं है, घरों में भी दिया नहीं जल रहा। क्या बात, बड़े आश्चर्य में है। तो वो उस नगरी के आगे भी निकले, दूसरा गांव आया, वहाँ भी ऐसी स्थिति है। बोला कि रोशनी नहीं है तुम्हारे यहाँ, अंधकार है, क्या बात? तो लोग कहने लगे कि आज से कई सालों पहले कोई महापुरुष आए थे, उन्होंने ज्योति जलाई थी, उसके बाद वो जैसे ही गए फिर ज्योति बुझ गई। ज्योति वही जला सकते थे, उन्हीं के बस की थी, हमारे बस की है ही नहीं। तो सन्यासी ने जब सुना तो उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा कि अच्छा, फिर तुम्हें पता कैसे है कि अग्नि कैसी होती है? तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पता है कि चलो। ले गए, दिखाया कि एक मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर में एक चित्र है, वो भी किसकी? अग्नि की, जलती हुई अग्नि की, रखा हुआ है, फूल मालाएं चढ़ाई हुई हैं। और वहाँ पे अग्नि कैसे जलाई जाती है उसकी विधि ग्रंथ के अंदर लिखी हुई है, लेकिन लोग उसकी क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। तो वो सन्यासी क्या हो गया? बड़ा ही हैरान हुआ, कमाल है, सारा कुछ तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं? उसकी पूजा कर रहे हैं। फिर सोचा कि चलो आगे चलते हैं। आगे राजधानी में पहुँच गए। राजधानी में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति को अग्नि जलानी आती है, अग्नि जलाता है, लेकिन लोग उसकी भी क्या करते हैं? उसकी भी पूजा करते हैं। पुरोहित है, राज पुरोहित है,
और सिर्फ उसी को अग्नि जलानी आती है। और वो साल में एक बार क्या करता है, साल में एक बार अग्नि जलाता है। और वो एक महोत्सव होता है, जैसे कुंभ का मेला होता है ना, कुंभ के मेले में लोग डुबकी लगाने जाते हैं, तो ऐसे ही वहाँ भी एक मेला लगता था किस चीज़ का, उस ज्योति की पूजा करने के लिए, कि जो वो पंडित जलाता था। तो जब ये जलाने लगे, लोग जलाने से पहले, वो ज्योति प्रकट करने से पहले लोग उसकी क्या कर रहे हैं, उस पुजारी की पूजा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यही है खुदा का भेजा हुआ रहनुमा, जो हम सबको क्या देता है, जो हम सबको रोशनी देता है, प्रकाश देता है। इसकी वजह से हमारे को अग्नि के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। तो एकदम से सन्यासी उस भीड़ के बीच में चिल्ला पड़ा, बोला कि ये क्या पागलपना दिखा रखा है तुमने, क्या कर रहे हो ये तुम, अग्नि तो कोई भी जला सकता है, ये कोई बड़ी बात है, मैं तुम्हें विधि बता देता हूँ, मैं विधि बता देता हूँ कि अग्नि कैसे जलाई जाती है, ये क्या करे जा रहे हो तुम। जब ये बात सुनी राजपुरोहित ने, तो उसको बड़ा ही होता ही नहीं होता। अब उसको अपने उस पर क्या आ गया जी, सोचा कि पोल पट्टी खुलने वाली है, तो दौड़े पंडित उस सन्यासी को पकड़ने के लिए, और पकड़ लिया और लोगों को कहने लगे कि ये हमारा धर्म क्या करना चाह रहा है, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहा है, हमारे धर्म की क्या कर रहा है, हमारे धर्म का विरोध कर रहा है, हमारे धर्म को नीचा दिखाना चाहता है, इसको क्या कर दो, पकड़ लो। और कहते हैं कि उसको सूली पे चढ़ा दिया। और उसके बाद वो सन्यासी मारा गया। और जब मारा गया तो लोगों ने बोला कि आज हमने एक नास्तिक आदमी को क्या कर दिया है, नास्तिक आदमी को मार दिया है, एक अधार्मिक व्यक्ति को हमने इस बस्ती से मिटा दिया है, जिसने हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहा। अब देखो, इस बात में समझना, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी में एक बात है, और वो ये बात है कि ज्योति कोई भी जला सकता है। हम ठेकेदार नहीं हैं कि हम ही क्या हो सकता है, हम में ही ज्योति जग सकती है या हम ही जला सकते हैं। आपके पास भी वो पावर जरूर है। और परमात्मा ने यही तो बताया है सबको कि तुम क्या कर सकते हो, तुम उस ज्योति को जला सकते हो। और वो जो हम पूजा करते हैं ना अग्नि और उस ग्रंथ की, वो वही है। धर्म की हम पूजा करते हैं, ग्रंथों की हम पूजा करते हैं, लेकिन कभी उस पर चलते नहीं हैं, कभी हम उसे जीते नहीं हैं। सुकरात ने कहा था कि धर्म तो जीने की चीज़ है, तो क्या था, एथेंस ने अदालत में क्या कर दिया, जहर पिलाने का आदेश दे दिया, और उसको जहर पिलाया गया, किसको, सुकरात को, और वो मारे गए। यहाँ जब जीसस ने कहा कि तुम ये क्या करे जा रहे हो, अरे प्रेम को जियो, क्या लड़ाई झगड़े में लगे पड़े हो। जब उन्होंने धर्म की सच्ची बात बताई तो उनको भी सूली पे, उस क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। अरे परमात्मा महावीर ने भी जब सत्य की उद्घोषणा करनी शुरू की, तो बताओ परमात्मा महावीर को भी किसी ने छोड़ा क्या, किसी ने भी नहीं छोड़ा। उनको भी नीचा दिखाने के लिए, उनको भी नीचा गिराने के लिए ना जाने कितने व्यक्ति आए। सुनते हो ना कि कितने व्यक्ति आए। सबसे पहले तो उनके प्रथम शिष्य गौतम ही आए थे, क्या करने के लिए, कि मेरे से बड़ा विद्वान कौन आ गया, ये इंद्रजाल फैलाने वाला कौन आ गया है। तो शुरुआत देखो कैसे कैसे हुई है। तो परमात्मा महावीर को भी किसी ने नहीं छोड़ा है। तो देखिए, जब महापुरुष हुए हैं, और गजब की बात है, जब महापुरुष होते हैं ना हमारे बीच, तब हमें उनकी कोई कदर नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है कदर, ना उनका कोई सम्मान होता है, ना ही हमारे लिए
हमारे आंखों में उनके लिए सम्मान होता है। अनादर करने के लिए हमेशा हम क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन फिर जब वो दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर हमारे भीतर सम्मान के भाव जगते हैं। लेकिन वो सम्मान के भाव जग नहीं रहे, वो पश्चाताप के क्या है, पश्चाताप के भाव हैं कि वो व्यक्ति हमारी वजह से ही इस दुनिया से गया है। तो फिर पश्चाताप करते हो आप। ये जो पूजा है, ये जो आराधना है कि वो महापुरुष चला गया, ये सब, ये कोई आराधना पूजा थोड़ी ना, ये सब पश्चाताप ही है कि हम उनकी क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हम श्रद्धांजलि क्या करते हैं, नित्य प्रतिदिन श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं कि प्रभु हमसे जो गलती हुई वो अब नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि जो परमात्मा ने कहा है कि धर्म को पूजना नहीं है, धर्म को जीना है, सीधी सी बात है। हम धर्म की पूजा तो करते हैं, जैसे वो सब अग्नि की पूजा करते थे, और वो सारे धार्मिक लोग थे जो अग्नि की पूजा करते थे, और हम भी धार्मिक लोग हैं जो धर्म की पूजा करते हैं। और वो सन्यासी और कोई नहीं, प्रभु महावीर ही आए थे, लेकिन हमने महावीर के साथ ऐसा कर दिया। वो सन्यासी और कोई नहीं, जीसस ही थे, लेकिन उसके साथ ऐसा कर दिया गया। तो आप देखो कि हम महापुरुषों के साथ ऐसा ही करते हैं क्योंकि हम खुद को धार्मिक समझते हैं। हम अपनी धारणाएं, मान्यताएं नहीं छोड़ते हैं। हर वक्त महापुरुष क्या होते हैं, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह जरूर उपस्थित होते हैं, और इस वक्त भी कहीं ना कहीं जरूर उपस्थित होंगे। जब महात्मा गांधी थे, है ना, महात्मा गांधी सत्य के बड़े ही पक्षधर थे। सत्य, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सत्य को सबसे बड़ा दर्जा दिया उन्होंने। लेकिन उस सत्य का सिला क्या मिला, गोली खानी पड़ी। जिस महापुरुष ने भी सत्य को सबसे ऊपर रखा है, उस महापुरुष को कुछ ना कुछ झेलना तो पड़ा है। किसी को जहर पीना पड़ा, किसी को गोली खानी पड़ी। तो आप समझो कि हम धर्म को पूज रहे हैं या धर्म को जी रहे हैं। तो चलिए, हमारी बात मेरी भावना पे चल रही थी। तो मेरी भावना भी क्या है, मेरी भावना भी हमारी ज़िंदगी का एक धर्म है, जिसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, जिसको सिर्फ पूजना नहीं है, जिसको सिर्फ उठावनी में पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इसको जीवन में उतारना भी है। और जब आप जीवन में उतारोगे ना, तब इसको पढ़ना सार्थक, तब पढ़ना सार्थक होगा, तब हम असली धार्मिक, तब जाकर के असली धार्मिक होंगे। नहीं तो हमारे लिए तो धर्मात्मा व्यक्ति भी अधर्मात्मा है, क्योंकि कुछ बात वो ऐसे कह देगा जो हम क्या नहीं करते, हम स्वीकार नहीं करते। क्योंकि आज तक तो हमने कुछ और ही सुनते आए हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही बताए चले जा रहे हैं। तो हर चीज़ महापुरुष जो कहते हैं, समय, स्थिति, काल और भाव को देख करके कहते हैं, लेकिन उनका जो सिद्धांत तो होता है, जो प्रेम का सिद्धांत होता है, करुणा का सिद्धांत होता है, वो कभी बदलता नहीं है। हाँ, नियम मर्यादाएं क्या हो सकती हैं काल के अनुसार, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, दो मर्यादाएं होती हैं, एक लौकिक मर्यादा और एक अलौकिक मर्यादा। तो जो लौकिक मर्यादा है, जो हम सब जीते हैं, जैसे आपने अपने व्यापार में, आपके व्यापार का जो मर्यादा पहले हुआ करता था, वो मर्यादा अब थोड़ी ना है, अब अलग ही मर्यादा है। आपका व्यापार करने का ढंग अलग है या नहीं? बदला या नहीं बदला? हर चीज़ बदला है आपने। ऐसे ही पहले साधु जिस तरीके से रहते थे, वैसे अब थोड़ी ना रहते हैं। अब उनकी लौकिक मर्यादा में भी बदलाव आया है। पहले जंगल में रहते थे, अब शहर में रहते हैं।
पहले खंडहरों में रहते थे, पेड़ के नीचे रह लेते थे, लेकिन अब स्थानकों में रहते हैं। कितना बदलाव आया है। तो ये लौकिक मर्यादा में आते हैं कि हमारे नियम क्या होते रहते हैं, बाह्य नियम बदलते रहते हैं। पहले साधु चप्पल नहीं पहनते थे, तो इसके पीछे कारण भी था कि क्यों नहीं पहनते थे, परमात्मा महावीर क्यों मना करते थे। तो उस समय चप्पल उसके बनते थे, चमड़े के बनते थे। किसके बनते थे? चमड़े के। लोग चमड़े के चप्पल पहनते थे, जूते पहनते थे। तो साधु तो हिंसा करता नहीं, तो चमड़े के जूते और चप्पल तो बहुत दूर की बात है। फिर ये भी कह सकते हैं कि महाराज खड़ाऊ तो पहन नहीं सकते थे, वो तो लकड़ी का था। तो लकड़ी भी क्या है? लकड़ी भी वनस्पति है, उसको भी क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पेड़ काटना पड़ेगा। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। और देखिए, पहले के समय में ये भी बात सही थी कि नंगे पांव चलते थे तो मिट्टी की सड़कें होती थी। तो शरीर भी क्या है? मिट्टी ही तो है। मिट्टी के साथ मिलन होता है तो स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य मिलता है। तो उस समय स्वास्थ्य मिलता था चलते चलते। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो सड़कें कैसी हैं? किसकी हैं? बोलो, है ना? तारकोल, सीमेंट, ना जाने किस किस चीज की है। बताओ, इससे कोई स्वास्थ्य मिलेगा आपको? नहीं मिल सकता। तो समय के अनुसार संतों ने भी नियम में क्या किया है? बदलाव किया है। अब ऐसी सड़कों पे चल करके संत क्या करते हैं? पैर छिलवाते हैं, और पैर छिलवा करके फिर उस पर क्या मारते हैं? पट्टी मारते हैं। क्या मारते हैं? पट्टी लगाते हैं, बैंडेड लगाते हैं। फिर बैंडेड भी क्यों लगा रहे हो? कई बार हम क्या हो जाते हैं? ज़्यादा ही आग्रही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज़्यादा ही आग्रही हो जाते हैं। और आप देखो, 13 पंथ आचार्य हुए महाप्रज्ञ, इनके संघ में, 13 पंथ आचार्य संघ में एक चीज है, वो कहते हैं कि जो लौकिक मर्यादाएं हैं उनमें क्या कर सकते हैं? हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो अलौकिक मर्यादा है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने संतों के लिए जो काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, वो नियम बांध दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा पहले ही था वैसा अब है। उनके संत कैसी भी चप्पल पहन सकते। उन्होंने कहा कि संयम को ही तो वो करना है। तुमको मोह थोड़ी ना बांधना है उस चप्पल से। चप्पल चाहे काला हो, चप्पल चाहे सफ़ेद हो, चप्पल तो चप्पल है ना? तो देखो, समय के अनुसार अभी ऐसे सड़कों में चलेंगे तो छाले तो पड़ते ही हैं। एक बार एक महाराज जी से मेरी बात हुई। बड़े अच्छे संत थे, बड़े अच्छे संत तो थे क्या, हैं, बड़े संत हैं। उनसे मेरी बात हुई। मैं वंदना करने के लिए गया। ठंड का मौसम, नया साल था, तो नया साल साथ में मना रहे थे। वंदना कर रहा था, उस वक्त 2-4 श्रावक और बैठे हुए थे। तो मैंने जुराबे पहनी हुई थी। क्या पहनी हुई थी? जुराबे, वो भी जोकी के। तो उस गुरु महाराज ने कहा कि मुनि, ये तुमने क्या पहना है? मैंने कहा, गुरु महाराज ये जुराब पहनी है। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों पहनी है? मैं बोला, गुरु महाराज ठंड लग रही है, अगर ठंड लग गई तो बीमार हो जाऊंगा, और बीमार हो गया तो स्वाध्याय रहा, स्वाध्याय भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। वैसे मैं पहले ही कमज़ोर हूँ। तो कहने लगे कि जुराब मत पहना कर। मैंने बोला, फिर क्या पहनूं, फिर क्या करूं? तो उन्होंने एक तरीका बताया। कहा कि कपड़ा बांधा कर। क्या बांधा कर? कपड़ा बांधा कर। अब देखो, इसमें जितनी देर में कपड़ा बांधने में लगाऊंगा, बताओ मेरे समय सार्थक जा रहा है क्या? वो उन्होंने कहा कि कपड़ा बांधा कर पैर में। अब कपड़े बांधने से कितना समय लगेगा मुझे? उस कपड़े का फिर पड़ी लहना भी करना पड़ेगा कि कहीं कोई जीव तो नहीं है। और अगर जुराब पहन लो तो जुराब से कितना समय बचता है? जुराब की पड़ी लहना करने में भी कितनी आसानी होती है कि फटाफट क्या हो जाता है, दिख जाता है जीव है या नहीं है। और उस कपड़े को बांधने के लिए कितना बड़ा कपड़ा लेना पड़ेगा, और उसको बांधने में इतना बड़ा लपेटना पड़ता है पैर में। तो कई संत होते हैं कि चप्पल ना पहन करके कपड़े लपेट करके क्या होते हैं, सड़कों पे चलते हैं।
जुलूस सा ही लगता है। लोग बोलते हैं जब कपड़ा ही बांधना है तो उससे बढ़िया चप्पल पहन लो। तो बताओ, जिन शासन में ऐसा लगता नहीं कि कई बार बेअकल वाली बात हम संत लोग भी कर जाते हैं। ये कोई बात है? समय के अनुसार बदलो। और श्रावकों, आपको भी मैं कह रहा हूँ, श्राविकाओं आपको भी कह रहा हूँ कि समय के साथ अगर नहीं बदले तो हम सब क्या कहलाएंगे? रूढ़िवादी कहलाते हैं। और लोग, हमें लगता है कि हम समझदारी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार लोग हमें मूर्ख भी समझते, क्योंकि कई बार हमारे काम ही मूर्ख जैसे होते हैं। तो समय और काल के अनुसार हर चीज़ बदलती है, लेकिन जो शाश्वत सिद्धांत है वो कभी नहीं बदलते हैं। तो परमात्मा ने जो शाश्वत सिद्धांत दिया है, वो शाश्वत सिद्धांत मेरी भावना में व्यक्त है, मेरी भावना में बताया गया है कि आप अपने जीवन को कैसे जी सकते हो। जो मेन है उसको हमने पकड़ा नहीं है। हमने क्रिया तो पकड़ी है, बहुत अच्छे से पकड़ी है। बाह्य चीज़ें तो बहुत अच्छे से पकड़ी, लेकिन आंतरिक चीज़ नहीं पकड़ी। जो सबसे मेन है उसी को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसी को हमने विसार दिया, उसी को हमने अपने से अलग कर दिया। और फिर माला जपते हैं कि प्रभु महावीर, हमें आप जैसा बनना है। हम बाहर से तो महावीर की तरह बन जाएंगे, बाहर से समझ रहे हो? हम बाहर से महावीर की तरह बन जाएंगे, हम महावीर की तरह साधना भी कर लेंगे, हम महावीर की तरह अनार्य देशों में भी चले जाएंगे, उनकी तरह हम कष्ट भी झेल लेंगे। लेकिन अगर अंदर वो भाव नहीं आए जो महावीर के थे, तो हम महावीर जैसे हो ही नहीं सकते। जैसे आपने देखा है ना, नाटक करने वाले ऊपर से तो राम बन जाते हैं, लेकिन अंदर से राम होते हैं क्या? कई बार जो अंदर से बहुत अच्छे वाले भाव वाले होते हैं, उनको भी रावण का रोल मिल जाता है। तो अब वो रावण थोड़ी ना है। लेकिन असल में जो जिंदगी में हमारे जीवन में राम है या रावण है, उसे हम पहचान ही नहीं पाते हैं। हम अपने जीवन से रावण को निकाल ही नहीं पाते हैं। और फिर हम किसका जप करते हैं? राम का जप करते हैं कि राम तुम हमारे भीतर उतर जाओ। चाहते तो हम शांति हैं, लेकिन अशांति को पकड़े बैठे हैं और कहते हैं शांति तू मेरे अंदर आ जा। जब तक अशांति ना निकले, अशांति को नहीं छोड़ोगे तो शांति मिलेगी कैसे? तुमने दुख को पकड़ रखा है, दुख के पलों को क्या कर रखा है? अपने से जकड़ रखा है। तो सुख के पल तुम्हें कैसे मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए मेरी भावना में जो बातें कही हैं, उन भावों को पकड़ो, ना कि विभावों को पकड़ो। विभाव समझते हो? जो इससे अपोजिट है, जो इससे उल्टा है। यहाँ पे अगर प्रेम की बात कही गई है तो हम किस में जीते हैं? हम राग द्वेष में जीते हैं, हम प्रेम में थोड़ी ना जीते हैं। यहाँ पे अगर करुणा की बात कही है तो हम कठोरता में जीते हैं, अहंकार में जीते हैं। तो मेरी भावना के हर एक लाइन को समझते हुए चले तो हमारा जीवन जो शुद्धतम से शुद्धतम जीवन हो सकता है, उसकी बात यहाँ पे कही गई है। एक बार गुनगुना लेते हैं। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। ऐ प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग विरह जैसे, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से,
निजानंद में रमा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो यहाँ पे एक बात पता चलती है कि जो तुम बोलते हो, जो तुम कहते हो, वही तुम्हारी या हमारी आंतरिक अवस्था होती है, आंतरिक अवस्था के भाव होते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर हम कटु वचन बोलते हैं तो हमारे अंदर जो कटुता है वो क्या होती है, बाहर व्यक्त होती है। वो कटुता बाहर आ जाती है। मतलब हमारे कटु वचन बोलने का मतलब यही है कि अंदर से कटुता उगलना, बाहर निकालना। तो देखिए प्रेम क्या है, प्रेम हृदय में पैदा होता है। प्रेम कहाँ पैदा होता है, दिल में, हार्ट में, हृदय में। वो हृदय का विषय है, हृदय के भाव है। और जो व्यक्ति प्रेम में भर करके बोलता है, जो व्यक्ति प्रेम में बोलता है, उस व्यक्ति के वचन कभी कटु होते ही नहीं है, कटु बोल ही नहीं सकता है। क्योंकि जो उसके पास है वही तो वो देगा। अगर कटुता है तो कटुता देगा, सम्मान है तो सम्मान देगा, अगर उसके पास कठोर वचन है तो कठोर वचन देगा, गालियां हैं तो गालियां देगा। तो उस प्रेम को प्रकट करने के लिए जो साधन हमें मिला हुआ है, उस साधन का नाम क्या है? जो हमारे हृदय में प्रेम उपजा है, उस प्रेम को अगर अभिव्यक्त करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जुबान की जरूरत पड़ेगी ना, जुबान की जरूरत पड़ेगी कि मैं क्या करूं, अपने इस प्रेम को फैलाऊं, जो भी मेरे समक्ष आए मैं उसके लिए मंगल कामना करूं। और किसी को सहारा देना हो, किसी को सही बात बतानी हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? जुबान की जरूरत पड़ती है। बिना जुबान के आप किसी को समझा नहीं सकते, बिना जुबान के आप किसी को सहारा दे नहीं सकते। अगर किसी को दुख ने घेर रखा है तो उस वक्त आपके मीठे वचन भी उसको क्या करते हैं? उसको सहारा देते हैं। तो वैदिक ग्रंथों का वचन है, वो कहते हैं वाग वै ब्रह्म। मतलब वचन क्या है? वचन ब्रह्म स्वरूप है, वचन ही ब्रह्म है। इससे आप इस संसार में क्या करते हो? शासन करते हो। ये जो संसार चल रहा है ना, हमारा या परिवार चल रहा है, तो वो किसके आधार पे चल रहा है? वचन के आधार पे चल रहा है। और देखिए जैसे जैसे हम विकसित हुए हैं, मनुष्य जैसे जैसे विकसित हुआ है, उसकी वाणी भी विकसित हुई है, वाक् कुशलता क्या हुई है? वाक् कुशलता बढ़ी है। तो मनुष्य उस वाक् कुशलता के कारण ही इस सृष्टि पे क्या करता है? इस सृष्टि पे अपना अधिकार जमाता है, इस सृष्टि के ऊपर अपना शासन चलाता है। देखो कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति को अपने वश में करना हो तो महापुरुष क्या कहते हैं कि मीठे वचन बोलो, अपने आप व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और उस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा करते हैं कि फिर वो अगर आपके बारे में किसी ने कुछ उसके सामने कहा तो आपके उस बात, चाहे वो बात सत्य हो, लेकिन वो व्यक्ति उस बात पे विश्वास कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि उसने तो आपका प्रेम का स्वरूप देखा है कि आप क्या करते हो, उससे बहुत अच्छे से बात करते हो। और वो जो बात करने का जो तरीका है, उस वजह से वो व्यक्ति जो है आपके उस बुरे काम पे भी आवरण डाल देता है ना। देखो, शत्रु का भी अगर आप प्रशंसा कर दोगे ना, तो एक बार के लिए वो भी हैरान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब वो शत्रु बना तो आपके उस कठोर वचन के कारण ही बना था, जो उस वक्त उसको चुभ गई थी। लेकिन आज जो आप प्रशंसा कर रहे हो तो उसको एक बार के लिए आश्चर्य होता है, और उस प्रेममय मधुर वाणी सुन करके वो कई बार आपका फिर से मित्र भी बन जाता है। तो इस वाणी के अंदर वो ताकत है कि मित्र को भी शत्रु बना दे और शत्रु को भी मित्र बना दे। और ये आपकी अनंत पुण्यवाणी है, जो आपको ये उपलब्धि मिली हुई है। किस चीज़ की? बोलने की। नहीं तो अनंत प्राणी हैं जिनके पास, सबके पास जुबान है, लेकिन बोल कौन पाता है? अगर आप बोल पा रहे हो तो ये आप अपना अहोभाग्य समझना, ये अपना महान पुण्य समझना। और ये जो आपको वाक कुशलता मिली है, या आपको ये जो वचन मिले हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा किया होगा, तब जाकर के ये मिला है। अकारण तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि किसी ना किसी जन्म में भी आपने किसी ना किसी व्यक्ति के लिए अच्छे वचन कहे होंगे। इस जुबान से आपने किसी ना किसी व्यक्ति का मंगल कामना की होगी, किसी ना किसी व्यक्ति के लिए मंगल भावना भाई होगी। इस जुबान से आपने प्रभु की कभी ना कभी उपासना की होगी, गुणों की महिमा गाई होगी, तब जाकर के जुबान हमें मिली है। और हम हैं कि इसका क्या करते हैं, हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरफ उपयोग करते हैं। क्योंकि वाणी के दो ही उपयोग हैं, या तो सृजन या विध्वंस। सृजन समझ गए, विध्वंस भी समझ गए कि या तो जोड़ देगा या तो तोड़ देगा। और सृजन का काम प्रेम ही करता है। क्या करता है? सृजन का काम प्रेम ही करता है। और तोड़ने का काम कौन करता है? नफरत, द्वेष, राग, ये सब तोड़ने का काम करते हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष से राग से तो जुड़ जाएंगे। हम कह तो देते हैं कि गौतम स्वामी को राग था, लेकिन अगर हम राग कहते हैं तो ये भी थोड़ा गलत हो जाता है। अगर हम ये कहें कि उनको मोह था, तो ये क्या रहेगा? ये ठीक रहेगा कि उनको अंश मात्र में मोह था। अगर राग आ गया है तो इसका मतलब मोह का पूरा आवरण उनके ऊपर छाया हुआ है, और वो जो मोह का आवरण छाया हुआ है तो उससे उनके जीवन में राग आया है। और अगर राग आया है तो द्वेष तो आएगा ही आएगा। और गौतम स्वामी को किसी से द्वेष नहीं था, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आंशिक मात्र का जो मोह रह गया था, तो गौतम स्वामी को मोह था, उनको राग नहीं था। क्योंकि राग कहते ही द्वेष का आना निश्चित है। तो कहने का तात्पर्य क्या था कि प्रेम क्या करता है? जोड़ता है। और नफरत, राग, द्वेष, ये सब तोड़ते हैं। तो वाणी का सदुपयोग क्या है? हाँ, परमात्मा की भक्ति करना। और कोई है? बता दो। हाँ, मधुर वचन बोलना। और बोल लो, वाणी का सदुपयोग तो बता ही सकते हो, चाहे सदुपयोग करते हो या नहीं करते, बता ही दो कि शुद्ध वचन बोलना, मधुर वचन बोलना, हितकारी वचन कहना,
है ना, प्रियकारी वचन कहना, किसी का दिल ना दुखे ऐसे वचन कहना, चाहे दिल दुखाते रहो ऊपर से, है ना, अंदर से तो कह ही सकते हो कि किसी का दिल नहीं दुखाते हम। तो वाणी का सदुपयोग यही है कि हम किसी के लिए क्या कहें, किसी के लिए मधुर वाणी का प्रयोग करें, किसी के हितकारी, किसी के हित के लिए वचन बोले, ना कि उनके दिल दुखाने के लिए, या ऐसे वचन ना बोले जिससे दूसरे का अहित हो। और अगर कोई व्यक्ति हितकारी वचन बोलता है, प्रियकारी वचन बोलता है, तो उसके जीवन में सत्य जरूर आता है। और सत्य वाणी का क्या है? सत्य वाणी की आत्मा है। वाणी तब पूरी होती है जब उसके साथ सत्य क्या हो जाता है, सत्य जुड़ जाता है। और वाणी तभी सार्थक है जब जीवन वाणी में सत्यता उपलब्ध है, नहीं तो वो वाणी भी व्यर्थ है, निरर्थक है, फालतू का वचन है। बल्कि हम अपने लिए ही गड्ढा क्या कर रहे हैं, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें हम गिरने वाले हैं। हम अगले जन्म में गूंगे जरूर बनेंगे, क्योंकि हम सत्यता का क्या नहीं करते, उपयोग नहीं करते। अरे थोड़ा सा अगर फायदा भी हो रहा हो ना, उस थोड़े से फायदे के लिए हम क्या बोल देते हैं, झूठ बोल देते, एकदम से बोल देते, जबकि हमें पता है कि झूठ बोलने का फल क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जानबूझ करके झूठ बोलते हैं। और परमात्मा इसी को कहते हैं कि तुम निकाचित कर्म बांधते हो, क्योंकि तुम जानबूझ करके बांधते हो, अनजाने में तुमसे नहीं बंधता। जो अनजाने में बंधता है वो नित्यत कर्म होता है, जो जानबूझ के बांधा जाता है वो निकाचित कर्म होता है। और निकाचित कर्म ऐसा है कि जिसको तुम भोगोगे नहीं तब तक छुटकारा नहीं पा सकते। महावीर को भी अंतिम समय तक क्या करना पड़ा, भोगना पड़ा। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे भगवान हो, चाहे साधारण इंसान हो, कोई भी हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। तो इस वाणी का सदुपयोग हमें करना चाहिए, और सत्य इस वाणी के साथ जुड़ा होना चाहिए। और सत्य भी ऐसा जिससे सामने वाले को आनंद मिले, जिससे सामने वाले को अच्छा महसूस हो। ये नहीं कि आप सीधा ही उसके दुर्गुण क्या करने लगो, गिनाने लगो। और अगर आप दुर्गुण गिनाने लगोगे ना, तो उस व्यक्ति को क्या आने लगता है, फिर क्रोध आता ही है। आपने देखो उसके अंदर कषाय भाव पैदा कर दिए। आप चाहते तो उसको अच्छे ढंग से बातों ही बातों में या दूसरे ढंग से भी कह सकते थे, लेकिन आपको तो सत्य बोलने की बड़ी जल्दी पड़ी रहती है। और आप उस सत्य को ऐसे बोलते हो, कठोरता के साथ प्रस्तुत करते हो, जिससे सामने वाले व्यक्ति के अंदर कषाय भाव पैदा हो जाते हैं। और उस कषाय भाव के आप भी भागीदार होते हैं। ये मत सोचना कि सामने वाला क्रोध कर रहा है तो सामने वाला ही कर्म बांध रहा है। आपकी वजह से उसको क्रोध आया है तो आप भी क्या कर रहे हो, आप भी कर्म बांध रहे हो, क्योंकि कारण कौन बन रहा है, निमित्त कौन बन रहा है, जुबान किसने खोली। आपको भी कहता हूं, क्योंकि इधर के डिपार्टमेंट में इतनी लड़ाई होती है नहीं होती है तो मुझे पता नहीं, लेकिन इधर की कहानियां बहुत सुनने को मिलती है कि सास बहू को नहीं छोड़ती और बहू सास को नहीं छोड़ती। और ये तो आंखों देखी कहानी है हर किसी की। हर कोई, पुरुषों में इतना तो नहीं है कि कोई टोंट कस दे, क्योंकि बहुत अच्छी बाउंडिंग होती है पुरुषों में, लेकिन स्त्रियों में इतनी नहीं होती जितनी पुरुषों में होती है। पुरुष की बात जल्दी समझ जाता है, लेकिन स्त्रियां ना भैया ना। पुरुष को 100 बातें बतानी पड़ती हैं अपनी बात को
स्त्री को समझाने के लिए। तो सोचो, जिस स्त्री को 100 बातें समझानी पड़ रही है पुरुषों को, तो एक स्त्री दूसरी स्त्री को समझाए तो कितने शब्दों की, कितनी बातों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए बात क्या नहीं होती इधर की, इधर आपकी बात क्लियर नहीं होती, इधर बात क्लियर हो जाती है। चाहे समय लगे, लेकिन इधर बहुत जल्दी बात क्लियर हो जाती है, लेकिन इधर चाहे कितना ही समय लगा लो। है या नहीं है? मानते हो नहीं मानते? तो मैं कह रहा था कि जुबान का क्या करना चाहिए, हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमारी वजह से किसी को क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, हमारी वजह से किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, हमारी वजह से किसी के अंदर बुरे भाव नहीं आने चाहिए, यहाँ तक कि हमारे प्रति भी उसके भीतर बुरे भाव नहीं आने चाहिए। ऐसा हमारा क्या रहना चाहिए, प्रयत्न रहना चाहिए। और अगर ऐसा प्रयत्न रहता है तो हमारी वाणी का क्या होता है, सदुपयोग हो रहा है। इसका मतलब हम सही जीवन जी रहे हैं। अगर हमारी वजह से घर में क्लेश पैदा हो रहा है, हमारी वजह से घर में अशांति फैली हुई है, तो तुम कितने ही सामायिक कर लो। क्योंकि मैंने देखा है सामायिक में भी कई पुरुष, कई महिलाएं बड़े कठोर वचन बोलते हैं, चाहे बेटे को बोल रहे हो, चाहे बेटी को बोल रहे हो, चाहे अपने बहू को बोल रहे हो, चाहे अपने पति को बोल रहे हो, चाहे कोई भी हो। तो हम सामायिक में भी कठोर वचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सामायिक में भी दोष लग ही रहा है। सामायिक वैसे ही पूरी नहीं होती है, सामायिक में और दोष लगा करके बैठ जाते हैं। कहाँ तो सामायिक हमें दिल से करना चाहिए, दिल से, हृदय से, लेकिन हम करते किससे, हम काया से करते हैं। सामायिक किससे करते हैं, काया से। हम काया का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं और काया पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। अरे ये तो आपकी बात हुई, साधुओं की भी बात बता देता हूँ कि साधु भी काया में ही सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जिस दिन साधु काया से क्या हो जाए, दूर हो जाए, तो उसकी भी आधी सामायिक हो जाए। चाहे जिंदगी भर के लिए हमने क्या ले रखी हो, सामायिक ले रखी हो, हमने वस्त्र पहन रखे हो, हमने मोमबत्ती पहन रखी हो, हमने ओगा रखा हो, लेकिन अगर आंतरिक चेतना के साथ अगर हमारा जुड़ाव नहीं है तो हम भी क्या है, हम भी पदार्थवादी हैं, हम भी आपकी तरह ही हैं। किसके साथ जुड़े हुए, शरीर के साथ जुड़े हुए। और मुझे नहीं लगता कि कईयों को ये भी बोध होगा कि हमने जो दीक्षा ले रखी है किस लिए ले रखी है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये भी पता होगा, क्योंकि सब क्या लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं अपने भक्तों में, है ना, अपने संप्रदाय में, अपने आस्था मतलब पूजा करवाने में, अपने से जोड़ने में। तो जो आत्मिक व्यक्ति होता है कभी वो इस चक्कर में नहीं पड़ता है। हाँ, संदेश जरूर देता है, लेकिन संदेश के साथ कभी किसी को अपने से नहीं जोड़ता है, क्योंकि उसको क्योंकि अपनी भी उसको देखनी है। आपके लिए साधु 1 घंटा देता है, 1.5 घंटा देता है, 2 घंटा देता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अपने लिए पूरा समय उसके पास उसका पूरा समय होता है। लेकिन वो पूरा समय जो अपने लिए निकाल सकता था वो अपने लिए नहीं निकालता है। तो हमारी साधुता कहाँ रह गई, हमारा साधु बाणा लेना कहाँ सार्थक हुआ। और इसमें सिर्फ साधुओं की कमी नहीं है, यहाँ आप लोगों की भी कमी है कि आप भी क्या करते हो, जिस वक्त आना चाहिए तब तो आते नहीं, प्रवचन सुनने तो आते नहीं। आप लोग आए हो, ये तो आपका बड़ा धन्यवाद है। उन लोगों को कह रहा हूँ कि प्रवचन सुनने के लिए तो आते नहीं, उस 1 घंटे में तो सुनने के लिए आए नहीं। और बाद में क्या होता है, महाराज के पास आते हैं, गुरु महाराज क्या हाल चाल, तो गुरु महाराज जी बोलते हैं कि एकदम आनंद में। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपका नाम, बोले जी मेरा क्या कहते हैं ऐसे ऐसे नाम है, मैं यहीं रहता हूँ, मेरा ये व्यापार है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। कैसे कैसे,
मेरा ये व्यापार है। बातें करने के लिए महाराज क्या मिलते हैं? बातें करने के लिए महाराज मिलते हैं, बात करने के लिए, अपनी शेखी बखाड़ने के लिए कहाँ आते हैं? महाराज के पास आते हैं। और कई श्रावक तो बड़े ही अच्छे होते हैं, वो जानते हैं कि संत को अपना वक्त कितना प्रिय होता है, तो वो क्या करते हैं, उसी वक्त आते हैं जब संत उनके लिए वक्त छोड़ते हैं। और संत वक्त कौन सा छोड़ते हैं आपके लिए? प्रवचन का हो या कोई स्वाध्याय का वक्त हो, अन्यथा संत तो अपने ही आप में डुबकियाँ लगाता है, अपने ही स्वाध्याय में रहता है, अपने ही अध्ययन में रहता है। तो हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में हो क्या रहा है। और हम वचन का दुरुपयोग करते हैं, आप भी वचन का दुरुपयोग करते हैं, हम भी वचन का दुरुपयोग कर जाते हैं। जब आप लोगों से संतों की चर्चा होती है तो संत भी बात बात में किसकी निंदा लेकर के बैठ जाता है, आप भी किसी ना किसी की निंदा लेकर के बैठ जाते हैं। आप भी बहुओं की या अपने पतियों की या पति अपने पत्नियों की, है ना, अपने माँ बाप की, यहाँ तक कि कई बार श्रावक श्राविकाएँ साधु साध्वी की भी लेके बैठ जाते हैं। किसके सामने? साधु के सामने। और साधु भी बड़े गजब के कि साधु भी उसमें रस लेता है, बोलता है कि और क्या बात, अच्छा ऐसा भी हुआ? तो बोलते हाँ महाराज ऐसा ही हुआ। बोला अच्छा फिर क्या किया? ऐसे मतलब साधु भी क्या लेता है? रस लेता है। और जहाँ अगर साधु ऐसा रस ले रहा है तो समझ लो अभी उसके अंदर साधुपना नहीं आई है, अभी वो साधुपना का मतलब बाणा तो पहना हुआ है उसने, लेकिन अभी साधु हुआ नहीं है। अगर वो निंदा कर रहा है किसी की तो भी वो अभी साधु नहीं हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखना कि हमें वाणी का क्या करना है? सदुपयोग करना है, क्योंकि इस वाणी का दो ही उपयोग है, या तो सृजन है या विध्वंस है, या तो जोड़ेगा या तो तोड़ेगा। तो अब ये देख लो कि आपको जोड़ना है या तोड़ना है। तो मेरी भावना की ये पंक्ति यही कहती है कि आप वचन का प्रयोग जोड़ने के लिए करो, ना कि तोड़ने के लिए, बल्कि वचन का प्रयोग उसके लिए करो कि जिससे आपका प्रेम भाव और बढ़े, आपके जीवन में, आपके परिवार में मधुरता बढ़े, तब वचन का प्रयोग करना सार्थक है। अन्यथा वचन क्या है? निरर्थक है, व्यर्थ है। तो इस बात को समझना। समय हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। इस विषय में हम जैसा अवसर होगा फिर चर्चा करेंगे। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच आओ, सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच आओ। सत्संग तीरथ सबसे चंगा, सत्संग तीरथ सबसे चंगा, ये ही यमुना ये ही गंगा, ये ही यमुना ये ही गंगा, गोता रोज लगाओ दे विच आओ, गोता रोज लगाओ, हुण सत्संग दे विच आओ। समय अमोलक बीता जांदा, समय अमोलक बीता गया वक्त मुड़ के नहीं आंदा, गया वक्त मुड़ के नहीं आंदा, घर घर धर्म फैलाओ, हुण सत्संग दे विच आओ, सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच आओ।
बारी बारी सबने मरना, बारी बारी सबने बिना धर्म नहीं जग से तरना, बिना धर्म नहीं जग से तरना। वीर प्रभु को ध्याओ हुण सत्संग दे विच आओ, वीर प्रभु को ध्याओ हुण सत्संग दे विच आओ। कल को आना भूल न जाना, कल को आना भूल औरों को भी साथ मिलाना, औरों को भी साथ मिलाना। कल का पचखान करा रहा हूँ कि जो जो आए हैं वो कल औरों को भी साथ में लेकर आए। पचखान लीजिए, पचखान पान वो श्री सत्संग दे विच आओ हुण सत्संग दे विच आओ, सत्संग दे विच आओ हुण सत्संग दे विच आओ। कल को आना भूल न जाना, कल को आना भूल न, औरों को भी साथ मिलाना, औरों को भी साथ मिलाना। धर्म दलाल कमाओ हुण सत्संग दे विच आओ, धर्म दलाल कमाओ हुण सत्संग दे विच आओ। किसी का आइम्बिल, किसी का एकाशना। श्रीमती मंजू जैन है। अच्छा, बढ़ते चौथों बता प्रश्न खाना अनथना भग्नम सस्य